सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस बच्चा पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज पर योर रिक्वेस्ट हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर पैराबोला को दिया था जिसमें बस बेसिक्स ऑफ पैराबोला हमने पढ़ा कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होती है, राइट। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने एलिप्स के बारे में बात करी। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है और माइट बी आई थिंक +1 में आपका मेरे साथ लास्ट लेक्चर है। ठीक है बच्चों, फिर हम +2 में मिलेंगे। हाँ रितेश, मतलब एज पर माय ओपिनियन मुझे थोड़ा इतना ही पता था कि शायद इसी वीक तक क्लासेस लगेंगी, बट अगर अगला वीक क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो आपकी क्लासेस किसी और कोई और टीचर ले लेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं ऑफ पर हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 10 फेब तक ही क्लासेस चलेंगी, जहां तक मेरा नॉलेज, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, गॉट इट। तो हाइपरबोला को शुरू करते हैं। किस किस को एलिप्स अच्छे से याद है, टेबल एंड ऑल? सबको अच्छे से याद है? ठीक है, तो देखिए, अगर याद करो तो हमने ये पूरा पोर्शन टिल यहाँ तक सब पढ़ लिया। आज हम हाइपरबोला को करके खत्म कर लेंगे। तो हाइपरबोला भी क्या है, अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके पास भी सेम फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, और जो फोकस से किसी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, उनकी रेशियो ई के बराबर होती है। और आपको पता है हाइपरबोला के केस में सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है बच्चों। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। ठीक। तो बच्चों, अगर आप जनरलाइज डायग्राम बना के देखो ना, तो हाइपरबोला कैसा दिखेगा? दो तरह के हाइपरबोलाज होते हैं। एक तो वही आपको हाइपरबोला बोलता है कि भाई ये आपका एक्सिस है, एक इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है। अब जो आपके डायरेक्ट्रिक्स हैं वो दो ही होंगे और यहाँ पे लाई करेंगे बच्चों, दो फोकस होंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, राइट। लेटस रेक्टम होगा, एक्सिस होगा। अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है इस केस में? इस केस में जो मेजर एक्सिस होता है, इस केस में जो मेजर एक्सिस होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रावर्स एक्सिस, राइट। और जो माइनर होता है उसको हम नया नाम दे देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? कि जो मेजर है उसको ट्रावर्स बोलते हैं, माइनर को कॉन्जुगेट बोलते हैं। लेंथ, डिस्टेंस सब वैसे ही निकालेंगे जैसा आप लोग पहले निकाल रहे थे। क्लियर? ठीक है जी। अब एक हाइपरबोला को डिस्कस करते हैं बच्चों। अब जो हाइपरबोला है ना, वो दिखेगा कैसा? वो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको आप बोलते हो कि ये मेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। क्लियर? क्या है यस बच्चे? मैम। स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइपरबोला है? जिसके आगे पॉजिटिव का साइन होगा, यानी कि एक्स वाला पॉजिटिव है, तो उस तरफ आपका एक्सिस होगा ट्रावर्स एक्सिस। अब आप देखिए, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, सेम है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। आपके फोकल पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, डिक्टो है एलिप्स की तरह, बस स्ट्रक्चर अलग है। अब आपका ये कौन सा एक्सिस होगा? मेजर, यानी कि ट्रावर्स एक्सिस, राइट। और दूसरे वालों को आप क्या बोल दोगे कि भाई ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। क्लियर? यस मैम। और यस मैम। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये आपके वर्टिसेस हो जाएंगे। आया याद? तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की जब आप बात करते हो, आपने बात करी कि भाई आप साइन से डिपेंड करते हो, कि साइन से पता चलेगा मेरा ट्रावर्स एक्सिस है या कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो आपने क्या देखा, आपका जो हाइपरबोला है उसको थोड़ा चेंज कर दिया। देख पा रहे हो? अब आपका हाइपरबोला कैसा दिख रहा है? अब आपका हाइपरबोला दिख रहा है, मैंने आपको बताया था ना, माइनस का साइन। अगर मैं इसको सही से लिखूं ना तो मैं यही लिखना प्रेफर करूंगी, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे अब एक्स वाला नेगेटिव हो गया, यानी कि ये आपका कौन सा हो गया?
ये आपका दूसरे वाला हाइपरबोला हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। क्लियर है? या बोल सकते हो वर्टिकल हाइपरबोला हो गया बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक ना? तो इस केस में ट्रावर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा और कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना रहेगा? लेटेस्ट रेक्टम को क्या फर्क पड़ना है, वो तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, 2b² a। क्लियर? अब मेरे काम Yes, की ma'am. चीज आ गई, मेरे पास दो हाइपरबोला है। एक मेरे पास आता है हाइपरबोला जिसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक, ठीक है जी। दूसरा आपके पास आता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी कि वर्टिकल हाइपरबोला। सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। वर्टिसिस प्लस माइनस a कॉमा 0 0 कॉमा प्लस माइनस b। फोकाई के कोऑर्डिनेट सेम है, ट्रावर्स एक्सिस की लेंथ सेम है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम है, डायरेक्ट्रिक्स सेम है। बस इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या कहते हो, 1 + b² / a² बच्चों। क्लियर? क्या बात समझ आई यस मैम। सबको? अब आप बोलोगे कि मैम हमें याद कैसे रहेगा? आप लोगों को ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसको आपने क्या करना था, जब इसेंट्रिसिटी एलिप्स के केस में करी थी तो शॉर्टकट करा था 1 - छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे क्या है, वहां पे 1 + c/t, यानी कि छोटा यानी कि कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइडेड बाय ट्रावर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। क्लियर यस मैम। सबको? यस मैम। Yes, ma'am. लेटेस्ट रेक्टम सेम है, 2b² a 2a² b। ट्रावर्स एक्सिस x एक्सिस है तो y 0 होगा, y एक्सिस है तो x 0 होगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिखेगा, मुझे क्या दिखा कि भाई x² वाला पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बच्चे कौन सा हाइपरबोला है? स्टैंडर्ड है। यस मैम। a² किसके बराबर है? 100 के। b² किसके बराबर है? 75 के, राइट? और अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर इसका सेंटर निकालेंगे तो 0,0 पे आएगा। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इसके जो वर्टिसेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? इसके वर्टिसेस मेरे पास आ जाएंगे +-a,0, यानी कि +-10,0। ठीक, इसका जो मेजर एक्सिस यानी कि ट्रावर्स एक्सिस होगा वो कहाँ पे होगा? ट्रावर्स एक्सिस कहाँ पे होगा बच्चों? y = 0। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 के बराबर हो जाएगी। कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ पे होगा? x = 0। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 2√75 हो जाएगी, यानी कि 10√5 हो जाएगी। क्या कहते हो, बन गई बात? जी मैम। ठीक है। अब मुझे निकालना था e, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अंडर रूट में 1 + कॉन्जुगेट यानी कि 75/100, राइट? तो आपके पास बना अंडर रूट में 175/100। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगी तो पता नहीं कितना आएगा। ये मेरे पास बनेगा ऊपर 25 को कितने से मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5√7/10 बनेगा ना ई। तो अब देखिए आपके पास कोई आंसर आ रहा है √7/2। अगर नहीं दिख रहा तो इसको √7/4 भी लिख सकते हैं बच्चों। यस मैम। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन का करेक्ट है। लेकिन अगर मुझे फोकाई निकालने होते, जो बच्चे जाग रहे हैं, भाई कितने आएंगे? +-a e। कितना है आपके पास? 10। 10। तो 10 इंटू दिस, तो 5√7,0। और मुझे अगर यस डायरेक्ट मैम। निकालना होगा तो मेरे पास बनेगा x = +-a, यानी कि 10/e। तो √7 इंटू 2, तो ±√20/√7 आ जाएगा बच्चों। और अगर इसमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना होता तो कितना आ जाता? 2b² a, दैट मीन्स 150/10, तो 15 आ जाती। जी मैम। किसी को भी दिक्कत, कंफ्यूजन? नो मैम। क्योंकि अगर मुझे एलिप्स समझ आया तो हाइपरबोला तो बहुत ही आसान लगता है। बताओ सबको समझ आ गया?
यस मैम। क्योंकि सेम यस मैम। है सबके लिए, समीक्षा, मयंक, नयंसी, माधव, अनुराग, विशेष, व्योम, यस मैम। बड़े आगे, सोनू जी, सुजीता। यस मैम बिल्कुल। तो अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, 5 मिनट लीजिए और हर चीज निकालनी है। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स पूछा है, बट उससे पहले मैं सब कुछ निकालूंगी। ठीक है प्रिंस, रजत? ठीक है बच्चों, ठीक है। हो गया मैम। सबका डन? ठीक है। तो भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सा हाइपरबोला है? स्टैंडर्ड। ओके, वाह। मैम स्टैंडर्ड। ओके जी, स्टैंडर्ड है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों मुझे बताइए सेंटर कितना होगा? 0,0। 0,0। ओके, तो व्हाट इसके वर्टेक्स कहाँ पे होंगे? ±3,0। ओके। फिर थर्ड आप मुझे बताइए कि इसका ट्रावर्स एक्सिस कौन सा होगा? y=0। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 6। 6। कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा बच्चों? x=0। लेंथ कितनी होगी? 4। क्या? फिर मुझे ये बताइए कि इसका लेटस रेक्टम कितना होगा? 8/3। 8/3। सबका इतना ही आया? फिर ई कितना आएगा? अंडर रूट में 1 प्लस √13/3। 4/9 करा होगा, 4/9। है ना? यस मैम। √13/3 आया होगा, राइट? तो यस मैम। फोकाई कहाँ पे आ गए बच्चों? फोकाई कितना हो गया? हम प्लस √13,0। तो डायरेक्ट्रिक्स, फाइनली इस क्वेश्चन ने लास्ट वाली चीज पूछी थी, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? ±9/√13। A/E, यानी कि प्लस माइनस ए कितना है? 3 तो 9/√13 आया होगा। जी मैम। नहीं। तो अब मुझे ये बताओ, क्योंकि शायद आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भाई हमें मैम इतना बड़ा टेबल ही नहीं याद होता, क्या कहते हो?
अब तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है सबके लिए। Yes, अगर मैं ma'am. ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लूं तो मुझे कॉनिक देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्या कहते हो? बेसिक तो मुझे वैसे ही याद रहेगा क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेम ही है, हमने कर लिया राइट। इसका आंसर मुझे याद आ रहा है, हमने 15 निकाला था। मैम वो तो हमने वो निकाला था मैम, लेटिक्स रेक्टम। तो इन्होंने लेटेस्ट रेक्टम ही पूछा है व्योम, ये सेम ही स्टेटमेंट है जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट से लास्ट क्वेश्चन करा था। जी मैम। यस मैम, हो गया ये हमारा। ये हो गया राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल, यस मैम। रेडी टू अटेम्प्ट? यस मैम। Yes, done everyone. हाँ जी डन। रितेश, रितेश क्या कोई डाउट है? वैसे आप लोगों के पास वो फॉर्म्स भी फ्लोट हो गए आई गेस, गूगल फॉर्म, क्या कहते हो? मैम वो टीचर फीडबैक वाले ना? हाँ, उसमें आप अपनी चॉइस दे सकते हो कि आपको +2 में कौन सा टीचर चाहिए। अगर आपको चेंज करके चाहिए तो भी आप फिल कर सकते हो। नो थैंक्स मैम। अच्छा इसने तो मेरे मुंह मैम पे मैथ्स के तो आप चाहिए।
बाकियों में भी सेम ही टीचर चाहिए होंगे। यस मैम। अरे जी मैम। ये अच्छे वाला यस नहीं था। ये ठीक है, चलो चलो अब बताओ मैम फटाफट। इसकी मेरी मैम इक्वेशन ही नहीं बन रही, पता नहीं क्या हो गया। अरे इक्वेशन, फिर तो क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, कोई इसको दे तू थोड़ी सी पिज्जा पूजा की दे, इसको डिमांड भाई तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा, मान जाएगा फिर। माधव ने बना लिया होगा इसको। चलो भाई देखो, इसेंट्रिसिटी √2 है, यानी कि E√2 दे रखी है बच्चों, राइट वे ऑन। फोकाई आर 16 यूनिट अपार्ट। क्या आपको ये स्ट्राइक करा कि भाई 2AE जो है वो 16 के बराबर है, AE जो है वो 8 के बराबर है, E√2 है, तो जो A की वैल्यू है वो 2√2 होगी। क्या इतनी बात सबसे निकली? यस मैम। और अगर कुछ नहीं दिया तो कौन सा हाइपरबोला ज्यूम करना है? स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड करना है तो ई स्क्वायर जो है वो 1+b² / a² के बराबर होगी, यानी कि a² e स्क्वायर जो है वो a² + b² के बराबर होगा। ए ई की वैल्यू 8 दे रखे तो 64, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 + b²। तो बच्चों b² की वैल्यू 56 बन गई। मैम ए की वैल्यू मैम 4√2 होगी ना? हाँ बिल्कुल सही है, 4√2 होगी, 4 रूट यानी कि ये 32 बन जाएगी, है ना। अब ये भी 32 आ जाएगी, अब सही है, ठीक है। अगर ये 32, अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x² अपॉन 32। 32 माइनस y² अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों सबका? जी मैम ठीक है, मेरी गड़बड़ हो गई थी वो थोड़ी। ठीक है, बाकी सबका आ गया? जतिन जी आ गया? मैम मैम आप एक बार मैम हाइपरबोला एक बार बता सकते हो हाँ तो लेट आया ना। शॉर्ट में? यस मैम। जतिन हाइपरबोला ना एलिप्स का ही भाई बहन है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, फीचर सेम है, बस शक्ल में ही अलग है, ठीक है। देख हाइपरबोला ऐसा दिखता है, दिख रहा है देखो, इसके पास यस भी मैम। 2 वर्टिसेस होते हैं, इसके पास भी 2 फोकाई होते हैं, इसका जो मेजर एक्सिस है उसको ट्रावर्स बोल देते हैं और माइनर को कॉन्जुगेट एक्सिस बोल देते हैं, और ये इसका सेंटर होता है। इस इन द सेम वे इसके पास भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। क्लियर बात? यस अब मैं मैम। तुझे एक चीज बताती हूँ, देख सेंटर सेम है, वर्टिसेस भी सेम है, फोकाई भी सेम है, ट्रावर्स एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेट यानी कि माइनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स सब सेम है, बस इसेंट्रिसिटी, और हमें पता है कि ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपको याद होगा एलिप्स के केस में ई आपने करा था अंडर रूट में 1 माइनस छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर, राइट। यस मैम, इसमें प्लस ऐड हो जाता है। इसमें 1 प्लस कॉन्जुगेट बाय ट्रांवर्स का होल स्क्वायर, ठीक। वैसे तो छोटे बाय बड़े ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो ना कभी हमें कंफ्यूजन हो जाए, बाकी सब चीजें सेम है। अब देखेगा कैसे भाई, जब इसमें माइनस आएगा, जब y² के आगे माइनस है तो तेरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, जब x² के आगे माइनस आएगा तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। स्टैंडर्ड का मतलब है हॉरिजॉन्टल, कॉन्जुगेट का मतलब है वर्टिकल। क्लियर? यस मैम, ओके। तो हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। टिल देयर फिर हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है? ठीक है, तो अगर नहीं है तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ही सॉल्विंग करनी है। आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल आप लोगों के ओरिएंटेड चल रही हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि आपके पास इक्वेशन है -x² / 27 + y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। बच्चे इसके लिए जितनी चीजें आपको याद आ रही है सब निकालनी, ठीक। रेडी? ओके मैम।
So done. दो मिनट मैम. Okay. Yes, बच्चों done. Done मैम. Okay. तो कैन एनीवन सबसे पहले कौन सा हाइपरबोला है? कॉन्जुगेट. मैम conjugated. ओके. तो ए स्क्वायर मेरे पास 27 है और बी स्क्वायर मेरे पास 9 है, राइट? राइट है बच्चों? ओके. तो सबसे पहले सेंटर कहाँ पे है? 0,0. स्कैन पे बहुत नॉइस है. वर्टिसेस कहाँ पे है? 0, plus minus 3. ओके. इसका ट्रावर्स एक्सिस कौन सा होगा? मैम 6. बच्चे म्यूट करना, किसके एंड पे बहुत नॉइस है. लेंथ कितना होगा? मैम 6. ओके. कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होगा? y equals to 0. तो लेंथ कितनी होगी? 6√3. 6√3. और इसके बाद आप लोगों के पास आएगा लेटेस्ट रेक्टम. मैम 2√3. 2b स्क्वायर अपॉन a ना? मैम 2√3 आएगा. 2a स्क्वायर अपॉन b. 2a स्क्वायर अपॉन b. 2 into 27 अपॉन b. ऐसा होगा. 39 तो 18 आएगा. यस मैम. हाँ जी, सबको क्लियर है? 18 कैसे आया? e कितना आ जाएगा बच्चों अब? यस. रूट 1 प्लस 9/27. ऐसा ही लिखना होगा, छोटा ही लिखना यस होगा. मैम. तो 27 प्लस 9 कितना होगा? मैम 36 36 हो जाएगा, यानी कि 6/3√3 ऐसा बनेगा. तो 2/√3 बन जाएगा, राइट? यस मैम. ओके. और कुछ निकालना है हमें? डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. तो भाई डायरेक्ट्रिक्स होगा प्लस माइनस b अपॉन ई. y इज इक्वल्स टू, यानी कि y इज इक्वल यस मैम. -3/2/√3. तो आपके पास प्लस माइनस 3√3/2 बन रहा होगा. और आपका बन गया फोकाई, राइट? यही लास्ट है. तो ये कितना होगा? 0, प्लस माइनस बी ई बच्चों. यस मैम. तो आपके पास बन जाएगा 0, प्लस माइनस 2√3. क्या कहते हो? यही बनना चाहिए था आपका आंसर. किसी को भी डाउट?
मैम मैम आपने लेटेस्ट रेक्टम में मैम ए स्क्वायर ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि ये मेरे पास कॉन्जुगेट है ना। जब मेरे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है तो मेरा लेटेस्ट रेक्टम 2b² a होता है, लेकिन जब कॉन्जुगेट होता है तो मेरे पास 2a² b होता है ना। Just check। ओके मैम, ओके। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बेसिक में? नो मैम। ठीक है, अब अगर मुझे वर्टिसेस दे रखे हैं +-2, 0 और मुझे फोकाई दे रखा है +-3, 0, तो आपको मुझे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है। रेडी? अब ये सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस है, बस इक्वेशन चेंज हो जाती है। मैम मेरी इक्वेशन ये आपकी इक्वेशन बन गई? यस मैम। कितनी आ रही है? मैम x² / 4 + y² / 5 कुछ मिस हो गया। अच्छा मैम 5x² + 4y² इज इक्वल टू 20। दोबारा बोलो। मैम 5x² + 4y² इज इक्वल टू 20। ये तो मेरी जैसे सेम ही होगी बस अब देखो मेरी बात सुनो, कहाँ गलती हुई। देखो मैंने बोला ना बहुत बड़ा ब्लंडर। क्या किसी को पता चला? कोई बता सकता है क्या गलती है इनकी? देखो आप सबने ये लिखा कि मैम मेरे को पता एक, हाँ ए जो है वो 2 आएगा, ए ई जो है वो 3 आएगा, यानी कि ई जो है वो 3/2 आई होगी आप लोगों के पास। यस मैम। या आप ये लोगों को याद है कि a² जो है वो a² + b² के बराबर आया होगा। इसकी वैल्यू 9 हो गई, ए की 4 हो गई, b², तो b² आपके पास 5 आ गया। अब बोलोगे मैम हमारी वैल्यूज भी तो सेम आई है। भाई ये हाइपर बोला है तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1 नहीं आना था? यस मैम ठीक है समझ गए। ठीक है जी। तो x² / 4 माइनस y² / 5 इज इक्वल्स टू 1। दूसरे बच्चे ने भी सेम गलती करी, 5x² - 4y² इज इक्वल्स टू 20। साइन दोनों ने ही पॉजिटिव ले लिया, यानी कि एलिप्स की इक्वेशन बना दी। तो सॉरी क्या मैम, मैं लिप्स याद आ गया था। सबका आंसर आ गया जी? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ, प्रिंस ने बिल्कुल सही पहचाना कि माइनस की गलती थी। हाँ जी, बड़े आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि बच्चा पार्टी आप लोगों को जो फोकाई है, अभी यहाँ पे फोकाई दे रखा है 0, +-4, और जो ट्रावर्स एक्सिस की लेंथ है, ट्रावर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 6 है। क्वेश्चन क्लियर है? मैम इक्वेशन में हाँ जी, बिल्कुल इक्वेशन बनानी है।
मैम -9x² मैम plus 7y² equals to 63. ओके मैम मेरी भी आ गई। ओके, तो भाई सबकी आ गई। गर्ल्स, माधव, व्योम, मनराग, Yes, ma'am. रजत। मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। मैम जैसे अभी जतिन ने बोला मैम, वो अच्छा एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन बताई, और मैम मेरे फ्रैक्शनल में आ रही है, तो मैम हमें कैसे भी लिख वैसे, सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम एलसीएम कम लेते हैं क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बच्चे अगर किसी का नहीं आया ध्यान से देखिए, पहले इसको देख के मेरे को पता चला कि ये जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, राइट राइट ना। तो यहाँ से आपको बी ई की वैल्यू 4 पता चल गई, राइट। और दूसरी तरफ आपके पास ट्रावर्स एक्सिस, यानी कि ट्रावर्स एक्सिस यहाँ पे फिर बी वाला ही होगा। तो 2b जो है वो 6 के बराबर है, तो b की वैल्यू 3 आ गई बच्चों। तो e की वैल्यू 4/3, क्या ऐसा ही करा होगा। अब इस Yes, केस ma'am. b स्क्वायर e स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर बना होगा। इसकी वैल्यू आपको 16 पता है, इसकी a स्क्वायर निकालनी है, ये 9 हो गई। तो a स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। तो मेरी जो इक्वेशन है वो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या सबकी ऐसी इक्वेशन आई। यस Yes, मैम। ma'am. तो मैम मतलब ऐसे छोड़ देंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि अब मुझे फोकाई दे रखा है +-4,0 और मुझे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी है 12। क्या रेडी हो करने के लिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको। पीयूष क्लियर है। यस बच्चों डन। 2 minutes, ma'am. नहीं मैम ये नहीं हुआ। तो फोकाई मैम से तो इसमें बी एंड ए दोनों अननोन है। फोकाई से ये पता चल गया कि 4 है। यस लेटेस्ट रेक्टम से 2b² अपॉन a की वैल्यू 12 पता चल गई। तो b² की वैल्यू जी 6a आ गई। यस मैम आता। ठीक है सबका इतना। मैम हाँ जी। मैम मेरी a की वैल्यू मैम 2 आ रही है, -2 और मुझे +2 है और एक माइनस है, तो मैम कौन सी a की वैल्यू। देखते हैं, बात करते हैं। a की वैल्यू जो मर्जी ले ले, फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, स्केयरिंग ही होनी है, प्लस ही ले लेंगे फिर। ओके मैम। अब ये इतना सबको पता चल गया, तो आपके पास यस
स्क्वायर ई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों। ये 16 हो गया, ये ए स्क्वायर है और ये 6a हो गया। तो क्या जिसका नहीं हुआ था उसको पता चला एग्जैक्टली करना क्या था? जी तो ए स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2a माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो 2 आएगी या -8 आएगी। तो बच्चे नेगेटिव वैल्यू तो a का कोई फायदा ही नहीं है। सोच के देखो, हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे काम ही नहीं करते। सोचो, अगर a नेगेटिव होगी तो लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी ना विशेष, जतिन, राइट ना बच्चों? क्लियर है? तो a की वैल्यू हो गई 2। अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो a स्क्वायर 4 हो गया और b स्क्वायर 12 हो गया। तो अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। हो गया मैम। हाँ जी बोलिए। मैम 3x स्क्वायर माइनस यस मैम। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो आपके पास इक्वेशन बनी होगी x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। देखिए, किसी को भी डाउट कंफ्यूजन है तो बोलो। गर्ल्स, प्रिंस, नैन्सी, व्योम, रितेश, ऋषभ, सबको क्लियर है? समीर, ए ऑन, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है बच्चे, अब आपके पास वर्टिसेस दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 6 पे, ई दे रखी है 5/3। एक तो इक्वेशन बनानी है और आपको बताना है इसका फोकाई कहाँ पे होगा। सर मैम 0, प्लस माइनस 10/3। काय की बात कर रहे हो? यस मैम। कितना आया? 0, प्लस माइनस 10/3। मैम होगा तो 0, प्लस में फिर से बोल विशेष। मैम फोकाई आएगी 0, प्लस प्लस माइनस के बाद फिर बंद हो जाता है तेरा माइक। मैम 10 प्लस माइनस। हाँ ये सही है, जतिन चेक करो। में 5/3 लिखा है, 9 लिखा है? 3 लिखा है। ओके मैम, सॉरी, ये मैंने 9 समझ लिया था, इसलिए मेरे आ रहा था। तो बच्चे सबका फोकाई आ गया? यस मैम। हाँ जतिन बोलो। मैम मेरे एक एलिप्स का एक डाउट था। बोलो। मैम हमें गिवन था कि एक एलिप्स है जो कि एक रेक्टेंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन थी। और वो एक रेक्टेंगल, वो भी एक एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड था। और मैम उस रेक्टेंगल जो बाहर वाला एलिप्स था उसका एक पॉइंट हमें गिवन था, उस एलिप्स की इक्वेशन बतानी थी। तो मैम अभी ये अभी इसमें मैम। छोड़ दे, अभी 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 जतिन इसको छोड़ दे। अभी अभी हम लोग ओके मैम। बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहे हैं। अभी अपन उस पे जा ही नहीं रहे किसी भी टीडीएस चीज पे, ठीक है ना? इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको जो स्कूल लेवल पे चाहिए ना, हम उसी के बारे में बात करें, क्योंकि शायद कॉर्निंग आप लोगों को इसीलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसमें चीजें बहुत है। तो मेरा अभी वही मोटिव है कि भाई मुझे एक लेवल पे कॉर्निंग आ जाए जितना चाहिए। तो बच्चे देखिए, यहाँ से ये पता चल गया कि ये कौन सा है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो बी की वैल्यू 6 आई होगी सबके पास, ई की वैल्यू 5/3 आई होगी। तो आपको पता है फोकाई 0, प्लस माइनस बी ई होता है समीक्षा।
तो नैन्सी 0 प्लस माइनस 10 आया होगा फोकाई। ठीक है जी। तो अगर B6 पता है, BE10 पता है, तो फॉर्मूला किस किस को याद है? B स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच्चों। तो 100 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 36। तो A स्क्वायर 64 आ गया ना या नहीं? तो हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी बनेगी? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1 या नो? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि बच्चे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाना है जो कि आपका पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से हाइपरबोला पास कर रहा है 2,1 से 4,3 से। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? हैंड रेस करना। 4 बच्चे कर रहे हैं। अच्छा 5। सोनू कर रहे 6। कोई सो तो नहीं रहा? नो मैम, बस डिले था थोड़ा सा। ओके। इस क्वेश्चन को करिए, जब सबका आंसर आएगा तब मेरे को बताना। मेरे पास स्क्रीन आगे पीछे करना थोड़ा। मैम मेरे साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। समीर बहुत सिंपल है, तेरा कोई एलिप्स है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है 2,1। अच्छा चलो।
मैम 2x² - 3y² = 5। जतिन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी बताइए बच्चों। मैम मेरे से नहीं हुआ एक बार। ओके, कोई नहीं, विशेष क्या हो गया, फिर क्या हो गया, मैम है तो सही। अब सोच, जब कुछ नहीं दिया तो बच्चा पार्टी सबसे पहले समीक्षा माधव हम क्या सोचते हुए, हम सोचते स्टैंडर्ड होगा, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होगा। पासिंग का मतलब है x और y की वैल्यू दे रखे, यानी कि 4/a² माइनस 1/b² इज इक्वल टू 1। तो आपके पास 4b² माइनस a² जो है वो a² b² के बराबर आई पहली इक्वेशन। क्या बात क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. फिर 4 3 पुट करेंगे, यानी कि 16/a² माइनस 9/b² इज इक्वल टू 1। तो आपके पास बनेगा 16b² माइनस 9a² इज इक्वल टू a² b²। क्या बात क्लियर है? इसको अब सॉल्व करना है, तो इसको क्या करोगे, अब आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लो। आप ए बी में भी चल सकते थे तो भी चलता, डिवाइडेड बाय में भी चल सकते हैं, यानी कि अगर आप ऐसे रखते हैं ना 4/a² माइनस 1/b² इज इक्वल टू 1, और इसको रख लेते 16/a² माइनस 9/b² इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको चलेगा, आप बोलोगे ये 16/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 4 के बराबर आएगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 में से 4 माइनस करा तो -5/b² बनेगा और इज इक्वल्स टू -3 के बराबर आएगा। तो b² की जो वैल्यू है वो आपके पास 5/3 के बराबर आ जाती। क्लियर? यस मैम। तो अब यहाँ पे चलिए आप बोलोगे 4/a² जो है वो 1 प्लस 1/b² यानी कि 3/5 हो जाता। तो यहाँ से आपके पास 4/a² की जो वैल्यू है वो आपके पास 8/5 यानी कि a² की जो वैल्यू है वो आपके पास 5/4 आ जाती। क्लियर है? 2 5/2 आ जाती। हाँ जी बच्चों, क्या आप क्लियर है? जिसका नहीं हुआ था क्या उसका समझ आ गया? बताइए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। तो लास्ट क्वेश्चन है कि भाई आपके पास अब 9x² माइनस 16y² है प्लस 18x है प्लस 32y है माइनस 151 है। पहले ये बताओ कि ये इक्वेशन है किसकी, क्या ये सर्कल है, क्या ये हाइपरबोला है, क्या ये पैराबोला है? मैम हाइपरबोला है। हाइपरबोला है। क्यों पता चला? साइन से, अगर x² और y² का साइन ऑपोजिट है तो वो हाइपरबोला को शो करता है, राइट बच्चों? तो आप इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करोगे, आपको याद है ना हमने सीखा था 9x² प्लस 18x, और आपके पास अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो 16y² माइनस 32y। ठीक है जी, और ये 151 को भाई उठा के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। ठीक, अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लोगे तो x² प्लस 2x बचा, तो 1 ऐड करा लॉजिकली 9 ऐड करा, तो आपने 151 में से 9 माइनस भी करना है, ये दोनों तरफ 9 ऐड करना है। ठीक, फिर -16 कॉमन लिया है तो आपने, आपके पास कितना बनेगा, y² माइनस 2y यानी कि 1 ऐड किया, तो लॉजिकली आपने क्या करा है, आपने 16 माइनस करा, आपने 16 माइनस कर दिया। क्या बात समझ आई? तो 9 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बना बच्चों? 144। तो आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या ये आपके पास हाइपरबोला बन गया फाइनल? अब क्या करते थे, x प्लस 1 को कैपिटल x, y माइनस 1 को कैपिटल y बच्चों,
तो दिखेगा कैसे, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। कितने लोगों को इसको सॉल्व करना आता है? किस किस को वो टेबल आता है ओल्ड न्यू वाला? जतिन को आता है? फटाफट करिए और मुझे फटाफट कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। आप लोगों ने मुझे सेंटर, सेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स 4 चीजें बतानी है। बी क्विक। यस, डन। 2 मिनट में। मैम क्या क्या निकालना था वो बता देना।
मैम एक बार आप बता देना क्या क्या आंसर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने वही करना था, ओल्ड और न्यू वाला कोऑर्डिनेट। न्यू वाले अगर करते तो आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी थी सबसे पहले, राइट? यस मैम। अगर आप सेंटर निकालते तो न्यू के अकॉर्डिंग 0,0 आते, और ओल्ड के अकॉर्डिंग अगर आप 0,0 देखते हो तो आपके पास स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल X -1 आएगी, स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल Y +1, तो आपका -1,1 आ रहा होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास कितनी बननी चाहिए थी, अंडर रूट में अगर मैं करती तो 1 + 9/16, तो दैट मीन्स मेरे पास 5/4। 5/4, तो इसमें भी 5/4 आनी थी। ठीक, उसके बाद अगर ये मेरे पास आ गया, अब मेरा जो है वो है ±AE, 0, ए कितना है 16, तो ±5, 0 आ रहा होगा। जब आप इसमें पुट करोगे तो 5 प्लस पुट करोगे तो आपके पास 4,1 बन रहा होगा, और जब -5 पुट करोगे तो -6,1 बन रहा होगा, राइट? यस मैम। और जब डायरेक्ट्रिक्स की बात करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास बनना चाहिए था x = ±4/e, यानी कि 5/4, तो 16/5 बनना चाहिए था। ठीक है, राइट ना? तो जब नया पुट करोगे तो आपके पास आएगी, या तो आप बोलोगे कि ये तो आ गई 16/5 प्लस माइनस, अगर नया पुट करते तो या तो 16/5 -1 आता, या -16/5 +1 आता। क्या कहते हो? दोनों में -1 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों ही आपके पास स्मॉल x के बराबर होते हैं, और यहाँ से आप सॉल्व कर लेते। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, सब लोग एग्जाम्स अच्छे से देना, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी। सो सी यू ऑल इन क्लास नहीं होगी?